बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंस एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 के यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 हम शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन के दो ऑपरेशन हम कर चुके हैं, जिसमें एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन नंबर्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास हैं 6/7, 4। इन फ्रैक्शन नंबर्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। 6/7 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी चूँकि इस 4 के डिनोमिनेटर में 1 आ रहे हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जिसको हम नहीं लिखते हैं, मौजूद होते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। यहाँ पर 1 मौजूद होता है लेकिन बगैर 1 हम लिखते नहीं हैं। अभी चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखना है, ये 4 और 7 अगर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे थे तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, या फिर 6 और 1 अगर यहाँ पर जो भी नंबर होता था अगर ये एक टेबल से कैंसिल हो सकते थे तो फिर हम इसको कैंसिल करते हैं। अभी चूँकि यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 7 है, ये किसी भी एक टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 6 4s are 24, यहाँ पर 7 1s are 7 आते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाई 5/6। अभी चूँकि ये एक टेबल से कैंसिल हो सकते, 3 के टेबल से हम दोनों को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो इसको हम एक टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो गए। यहाँ पर चूँकि 1 मौजूद है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा होगा 5 3s are 15, यहाँ पर 2 1s are 2 आते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर सी हमारे पास है 13/11 मल्टीप्लाई बाई 11। ये अभी चूँकि 11 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 11 1s are 11, 11 1s are 11। इसके डिनोमिनेटर भी 1 मौजूद है और यहाँ पर 3 1s are 13 1s are 13 आते हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 1s are 1। ये 1 लिखना लाजमी नहीं है, तो इस वजह से बुक वालों ने सिर्फ 13 लिखा हुआ। जिस तरह यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11 के साथ, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर डी हमारे पास है 8/9 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये दोनों भी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी की तरह हैं। इसको हम 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो अगला स्टेप होगा हमारा नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2s are 16 आते, 8 2s are 16, 3 1s are 3। तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है वो आप लोग खुद ट्राई कर ले, इसमें चलो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बुक वालों ने दिए हुए हैं, सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। दिए गए फ्रैक्शंस को हल कर ले। तो यहाँ पर डबल फ्रैक्शन आ रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रैक्शन था और यहाँ पर होल नंबर था। तो पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। 6/2 मल्टीप्लाई बाई 3/6। अभी चूँकि ये यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं, इसको हम 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ पर 3 आ रहे हैं। ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर हैं, ये किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, सिर्फ इस पार्ट को हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 6 1s are 6, 6 1s are 6। इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/1। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकते, तो हम 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 2 इसका आंसर आते हैं। तो पार्ट नंबर डी में दोनों पोर्शन में हम लोग सिर्फ पहले एक्सप्रेशन ख़त्म करते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर 7 को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वो आते हैं
49 में 1 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 50/7 आते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 8 8 आते हैं, 8 में 5 जमा करने से हमारे पास प्लस करने से 13/8 आते हैं। अब इन दोनों को हम किसी एक टेबल से कैंसिल करते हैं, और तो इसको हम 2 के टेबल से हम कैंसिल करते हैं। 2 4 8, 2 4, यहाँ पर इस 5 में से 4 माइनस करने से यहाँ पर इस 0 के साथ हम लगेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 5 10। तो अगला स्टेप हमारे पास है 25/7 मल्टीप्लाई बाई 13/4। ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकते, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर होगा वही हमारे पास फाइनल आंसर। 25 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आते हैं 352। 7 4 28। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर ई बुक वालों ने दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, हम तीनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस पर मिक्स फ्रैक्शन को हम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर 2/9 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं, 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आते हैं। 6 में से ये नॉमिनेटर वाला नंबर 5 जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 11/6 इसका आंसर आते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के यहाँ पर 5/6 हम उसी तरह कैरी डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन 2 फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा लास्ट में हम उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 और 6 को हम आपस में कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से। यहाँ पर 2 1 2, 2 3 6। तो अगला स्टेप हमारे पास है 1/9। ये 9 और 11 कैंसिल नहीं होते तो उसको हम इसी तरह लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 11/3 मल्टीप्लाई बाई 5/6 को हम उसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकते तो हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 11 आते हैं, यहाँ पर 3 9 11 5 55 27 और 6 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 162 आते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर एफ का भी यही तरीक़ाकार है, आप लोग खुद ट्राई कर ले। पार्ट नंबर जी भी इसी तरह है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो खोलने दिया, सॉल्व द फॉलोइंग, जो डिवीज़न का वो दिए हुए हैं क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास हैं 7/20 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑपरेशन नंबर्स को डिवीज़न ऑपरेशन हमारे पास हैं 27/20। इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके यहाँ पर जो 1 मौजूद होता है वो ऊपर चला जाता है नोमिनेटर में, यहाँ पर 1/20 बन जाता है, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से नोमिनेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर जो है ना वो ऊपर चला जाके नोमिनेटर बन जाते हैं, और ये 2 नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाते हैं। ये इनका तरीका है डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के। तो आगे हमारे पास है यहाँ पर चूँकि 2 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 7 1 7 आते हैं, यहाँ पर 22 40 हमारे पास आते हैं। तो ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते हैं, यही इनका आंसर है। पार्ट नंबर सी और डी का भी यही सेम मेथड है। यहाँ पर नोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, और यहाँ पर 3 के डिनोमिनेटर में भी 1 मौजूद है। ये डिवीज़न साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके ये नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही मेथड है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बुक वालों ने दिए हुए हैं। इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ 4 into 7/8 kg, then what will be the weight of 1 पैकेट ऑफ शुगर, यानी 5 पैकेट का जो वज़न है वो क्या है हमारे पास 4 kg और 7/8 kg है टोटल। तो एक पैकेट का शुगर के पैकेट का वो वेट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं वेट ऑफ 5 पैकेट्स इज इक्वल टू 4 into 7/8 weight of 1 पैकेट इज इक्वल टू, इस टोटल वेट को हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमें एक पैकेट का वेट हमें मिल जाएगी। बाकी मेथड सेम बाकी क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 7 उसमें ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 8 4s are 32 plus 7/8 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास 39/8 आ जाते हैं। इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास 1/5 आ जाते हैं। अभी चूँकि ये किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के यहाँ पर 39/8 5s are 40। तो ये एक उसकी एक पैकेट की टोटल वेट है, वेट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू 39/40 kg। क्वेश्चन नंबर 5 में बुक वालों ने दिए हुआ है आयशाज एज इज़ 1/2 ऑफ हर सिस्टर्स एज, यानी आयशा की जो उम्र है वो 1/2 है, यानी आधा है, हाफ है अपनी बहन की एज से। पार्ट नंबर ए में बुक वालों ने दिया हुआ है इफ़ हर सिस्टर एज इज़ 20 ईयर ओल्ड हाउ ओल्ड इज़ आयशा, यानी अगर उसकी बहन की उम्र 20 साल है तो आयशा की उम्र फिर कितनी है। तो मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन में जहाँ पर ऑफ आ जाती है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं आयशाज एज इज़ 1/2 ऑफ हर सिस्टर, यानी आयशा की जो उम्र है वो 1/2 यानी आधा है उनकी बहन की एज से। तो उसकी बहन की एज सिस्टर की एज जो है ना वो 20 ईयर है। आगे हम लिखेंगे हर सिस्टर एज इज़ इक्वल टू 20 ईयर। आगे हम लिखेंगे आयशा एज इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2, जो स्टेटमेंट के मुताबिक है। जो आयशा की हाफ उम्र है उनकी बहन से उनको और आयशा की उम्र को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आयशा की उम्र मिल जाएगी। यहाँ पर हम 2 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0 को हम कैरी ओवर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 10 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाती हैं, 10 ईयर्स। तो ये आयशा की एज है। इसके बाद पार्ट नंबर भी आप लोगों को ट्राई कर ले, वो इसी तरह स्टेटमेंट सारा इसी तरह बनेगा। यहाँ पर 20 की बजाय 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 15 आ जाएगी। तो अगर इफ़ हर सिस्टर्स 30 ईयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड इज़ आयशा, तो फिर आयशा की उम्र क्या होगी, इसी तरह मल्टीप्लाई कर दे। तो जो पार्ट नंबर बी है उनका सेम प्रोसेस है, इसी तरह है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 4 into 1/2 पैकेट्स ऑफ कैंडीज अमंग द 6 चिल्ड्रन। यानी कमाल के पास 4.5 पैकेट वो टॉफियों की हैं, तो जो बच्चों में तकसीम कर लें। पार्ट नंबर ए में हमें दिया है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कैंडी विल ईच चाइल्ड गेट। यानी हर बच्चे को कितने पैकेट्स मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल पैकेट्स है उनको टोटल बच्चों पे डिवाइड करते हैं, तो हमें हर बच्चे के कितने पैकेट्स मिलते हैं उसकी तादाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं, टोटल पैकेट्स इज इक्वल टू 4 into 1/2। टोटल चिल्ड्रन हमारे पास हैं इज इक्वल टू 6। each child get is equal to 4 into 1/2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। 4 into 1/2 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पर 1 मौजूद होता है, वो हम लिखते नहीं हैं, ये 1 ऊपर चला जाता है और ये 6 डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसका मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आती हैं, 8 में 1 जमा करते हैं तो 9 आती हैं। 9/2 मल्टीप्लाई बाई 1/6। अभी यहाँ पर 3 के टेबल से हम कैंसिल करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 3 3 ज़ार 9। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यहाँ पर मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो हम लोग नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4। तो ये टोटल पैकेट्स है जो वो वाले पूछ रहे थे कि कितनी तादाद हैं। तो हर बच्चे को 3/4 पैकेट्स मिलते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर बी का भी सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ 9 के साथ डिवाइड कर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने 6 के साथ किया था। टोटल जो पैकेट्स हम लोगों ने 6 पे डिवाइड किए थे, तो आप लोग टोटल पैकेट्स को 9 पे डिवाइड कर दिए तो आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 बुक वालों ने दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन हमीद्स होम एंड मस्जिद इज़ 2 into 3/4 किलोमीटर। इफ़ हमीद goes to masjid for the 5 prayer, then how much the distance he cover daily। यानी टोटल डिस्टेंस इसका ये है, घर से लेकर मस्जिद तक अगर वो दिन में 5 दफ़ा जाए तो 5 नमाज़ों के लिए जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो हम सिंपल इस डिस्टेंस के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मस्जिद इज इक्वल टू 2 into 3/4 किलोमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग डेली 5 दिन में 5 दफ़ा जाते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 into 3/4 मल्टीप्लाई बाई
5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 8 2 4 2 8, 8 में 3 जमा करें तो यहाँ पर 11/4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये चूँकि मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकती तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 11 5 25 आते हैं, 55। और यहाँ पर चूँकि 1 मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 4 ही आएगा। तो ये इनका टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।